संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि जब मोरिंडा के कोतवाल ने गंगू की शिकायत पर छोटे साहबजादों और माता गुजर कौर जी को बंदी बनाकर सरहंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया, तो माता जी एवं छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया था और साथ ही में सरहंद राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी इनकी सहायता करेगा, खाना पीना आदि कुछ भी देगा, तो उसे परिवार समेत कोहलों में पीस दिया जाएगा। ये खबर सारे सरहंद में फैल गई। हर कोई कह रहा था कि कितना जालिम सूबेदार है जो छोटे छोटे राजकुमारों पर इतना जुल्म कर रहा है। संगत जी, सरहंद में बहुत से लोग माता जी की मदद करना चाहते थे, पर आगे बढ़कर मदद करने की किसी में हिम्मत न थी, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। परंतु जब भाई मोतीराम मेहरा जी को पता चला कि माता जी और छोटे साहबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा जा रहा है, तो वह सेवा करने के लिए आगे बढ़ा, पर सिपाहियों ने उसे रोक दिया। संगत जी, भाई मोतीराम मेहरा के बारे में थोड़ा जान लें कि भाई मोतीराम मेहरा जी के पिता का नाम इतिहासकार हराराम जी और माता जी का नाम माता लद्दो जी बताती है। और क्योंकि आप जी के पिताजी खाना बनाने का काम करते थे, तो भाई मोतीराम ने भी इसी काम में महारत हासिल की और 17 साल की आयु में आपको सूबा सरहंद के कैद खाने में रसोई घर में काम करने की नौकरी मिली। भाई मोतीराम मेहरा जी सरहंद के कारागार में बंद हिंदू कैदियों के लंगर के इंचार्ज बने। तो जब माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे आए तो उन्हें भी खाना खिलाना था, पर क्योंकि सूबेदार का हुक्म था इसलिए नहीं खिला पाए। पर वह उन्हें भूखे भी नहीं देख सकता था। वह बड़ा चिंतित दुखी मन से जब घर जाता है तो भाई जी की उदासी देखकर माता जी और पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? तो भाई जी ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी और छोटे साहबजादों को सरहंद के नवाब ने ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया है, और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि वह यहाँ भूखे प्यासे हैं। मैंने सुना है कि उनके शरीर पर जरीटे हैं, घाव है, साहबजादों के पाँव में छाले पड़ गए हैं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दिया। और मैंने ये भी सुना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी माता जी और साहबजादे चढ़ती कला में है। जैसे जैसे भाई मोतीराम जी यह दर्द की दास्तान सुना रहे थे, तो भाई जी की माता जी और धर्मपत्नी दोनों रो रहे थे। दोनों ने कहा, इस समय यदि कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा तो क्यों ना हम उनकी सेवा करें। फिर क्या था, घर में उस वक्त दूध था, उसे गर्म किया गया, गड़वा भर के मोतीराम जी को दिया गया और चलने से पहले भाई जी की पत्नी ने अपने गहने भी दिए और कहा कि यदि पहरेदार ना माने तो उन्हें ये गहने दे देना, पर दूध जरूर पिला करना। संगत जी, धन्य है भाई जी की माता जी माता लद्दो जी, और धन्य है धर्मपत्नी माता भोली जी, जिन्होंने ये सेवा निभाने के लिए भाई जी का तन मन और धन से साथ दिया। भाई मोतीराम जी दूध का कड़वा लेकर ठंडे बुर्ज की ओर चले तो पहरेदारों ने रोक लिया। भाई जी ने उन्हें गहने दिए और आगे जाने के लिए विनती की। पहरेदारों ने गहने रखे और जल्दी से जाने के लिए कहा। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखता है कि कड़ाके की ठंड में ठंडे बुर्ज में माता जी और छोटे साहबजादे एक दूसरे से लिपट कर बैठे थे। उसने माता जी को प्रणाम किया और कहा, माता जी, मैं आपके लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ, इसे कृपया प्रवान करना। तो माता गुजर कौर जी ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो और ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? तो भाई मोतीराम जी ने कहा कि मेरा नाम मोतीराम है, मैं यहाँ काम करता हूँ, और मेरे चाचा जी जो हिम्मत राय जी थे, वह जब 5 प्यारे सजाएंगे तो उसमें हिस्सा लेकर हिम्मत राय से भाई हिम्मत सिंह बने, और उसके बाद मेरे पिताजी भी आनंदपुर साहब में हराराम से हरा सिंह बने, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। माता जी खुश हुए और कहा, बेटा, तुम ये सब करके कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाओगे? तो मोतीराम मेहरा जी ने कहा, माता जी, यदि कुछ खोकर भी आपकी सेवा मिलती है तो मैं ऐसी सेवा के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, पर आपकी सेवा करने की मुझे जरूर अनुमति दें। माता जी ने जब हाँ कहा तो मोतीराम मेहरा जी ने बड़े गिलासों में जल्दी से गर्म दूध भरकर माता जी और साहबजादों को पिलाया। उनके बाद माता गुजर कौर जी ने भाई मोतीराम जी को आशीष दी। एक कवि लिखता है कि पिक के प्रेम सब मोती केरा, माता कहो भला होवे तेरा। कहते हैं भाई मोतीराम मेहरा जी अपना सब कुछ लुटाकर 3 रातों तक माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों को दूध पिलाने की सेवा करते रहे। उसके बाद सूबेदार ने साहबजादों को
शहीद कर दिया। संगत जी, मोतीराम मेहरा की सेवा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शहीदी के बाद जब दीवार टोडरमल जी ने अंतिम संस्कार करने के लिए जगह को खरीदा तो उस वक्त लकड़ी इकट्ठे करने की सेवा भी भाई मोतीराम मेहरा जी ने निभाई और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब पर अपने हाथों से चिखा बनाकर दीवान टोडरमल जी के साथ माताजी और छोटे साहबजादों का अंतिम संस्कार किया। भाई जी ने खुद पावन अर्थियों को कंधा दिया। संगत जी, भाई मोतीराम जी द्वारा निभाई सेवा गुप्त ही रहती, परंतु गंगू ब्राह्मण का चचेरा भाई, जिसका इतिहास में नाम पम्मा लिखा जाता है और जो भाई मोतीराम जी के साथ वजीद खान की रसोई में काम करता था, उसने भाई मोतीराम जी की शिकायत वजीद खान के पास कर दी और पम्मे लंगे की चुगली के कारण वजीद खान ने भाई जी को परिवार सहित पेश होने का आदेश दिया। वजीद खान ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा कि मोतीराम, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम सिख हो, तुम्हारे पिता और चाचा सिख बन चुके हैं और तुमने ठंडे बुर्ज में 3 रातों तक दूध पिलाया है, क्या यह सच है? भाई मोतीराम जी कहने लगे, जी बिल्कुल सच है, और हाँ, मैं धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का श्रद्धालु हूँ। मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों सिख हैं। यह सुनकर वजीद खान और भड़क गया और आदेश दिया कि क्या तुम्हें भय नहीं लगता? क्या सूबेदार का हुक्म तुम्हें डराता नहीं? तो भाई मोतीराम जी ने कहा, हाँ, पहले डर लगता था, पर जब से मैंने दादी माँ को देखा, छोटे साहबजादों को देखा, तब से सारे डर मन से दूर हो गए हैं। तो उसी वक्त गुस्से में आए वजीद खान ने कहा कि अब तुम्हें सजा मिलेगी। हुक्म की नाफरमानी के कारण तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोलों में पीस दिया जाएगा। यदि बचना चाहते हो तो केवल एक उपाय है, वह ये कि तुम मुस्लिम बन जाओ। तो भाई जी ने वीर गति को प्राप्त करना स्वीकार किया, मुस्लिम बनना नहीं। फिर क्या था? सुबह सरहद मोतीराम मेहरा और उसके परिवार को बीच बाजार ले जाता है और सभी के सामने सजा देनी शुरू कर देता है और बहुत मारने के बाद कहता है कि अभी भी वक्त है, या मुस्लिम बनो या फिर अपने बच्चे को मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। भाई जी ने अपने बेटे की ओर देखा, सिर्फ देखा और कुछ न बोले। सारा दरबार सांसें रोककर पिता पुत्र के मिलाप को देख रहा था। भाई जी को महसूस हुआ कि जिस रास्ते पर गुरु के लाल चले थे, उसी पंथ पर चलने का सौभाग्य उन्हें गुरु की इलाही दृष्टि से प्राप्त हो रहा है। कहते हैं, फिर कुछ ही देर में भाई मोतीराम मेहरा जी की आंखों के सामने भाई जी के 6 साल के पुत्र को कोलों में पीसकर शहीद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद 80 वर्ष की माता लद्दो जी और धर्मपत्नी बीबी भोली जी को भी सरहद के तेलियों मोहल्लों में कोहलों में पीसकर शहीद कर दिया जाता है। जब बारी बारी सारा परिवार कोहलों में पीस दिया गया, जब तेल वाला बर्तन खून से भर गया, तो सूबेदार ने कहा, अब बताओ, मुस्लिम बनोगे या तुम्हें भी इस कोहलों पर चढ़ा दूं? भाई जी ने कहा, अब तो मेरे मन में भी चाव है कि मैं जल्दी से शहीद हो जाऊं। तो कहते हैं, पूरे परिवार की शहीदी के बाद भाई जी को भी कोहलों में पीसकर शहीद कर दिया जाता है। तो ऐसे संगत जी, भाई मोतीराम मेहरा जी और उनका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। संगत जी, फतेहगढ़ साहब दुनिया में सबसे कीमती जगह है जिसे सोने की मोहरें बिछाकर खरीदा गया, जहां पर साहबजादों का अंतिम संस्कार हुआ और यहीं पर वह गिलास है जो दुनिया के सबसे महंगे गिलास है, जिनमें दूध पिलाने की कीमत भाई मोतीराम मेहरा जी को पूरे परिवार की शहीदी देकर चुकानी पड़ी। धन मोती जिन पुण्य कमाया, गुरु लाला ताई दूध पिलाया। संगत जी, भाई जी को जितना भी नमन किया जाए कम है। भाई जी की याद में गुरुद्वारा अमर शहीद भाई मोतीराम मेहरा जी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब की कुछ मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। यहाँ पर वह पावन गिलास आज भी मौजूद है जिनमें छोटे साहबजादों और माता गुजर कौर जी को दूध पिलाया था। यहाँ पर आकर लोग भाई मोतीराम मेहरा की शहीदी को याद करके, उसे महसूस करके असल सेवा करने का गुण सीखते हैं। जैसे कि गुरबानी में फरमान है कि नानक सेवक सोई आखी है, जो सिर धरे उतार, सतगुर का पाना मन ले, शब्द रखे उरतार। धन धन भाई मोतीराम मेहरा जी और उनका परिवार, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।